हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी शुरू कर रखा है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 15.7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट निकालना है। देखो, अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करके निकालोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में लिख के भी आ जाता है कि आइडेंटिटी की हेल्प से ही निकालो। तो आप सोच रहे हो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी की, जो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू में बी। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो 4 प्लस 7 इंटू में एक्स और 4 इंटू में 7, तो 4 प्लस 7 11 हो जाएगा और 4 7 जा 28। ये आपका आंसर। सिर्फ प्रोडक्ट करना है, आगे पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, फैक्टराइज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, बट आइडेंटिटी का ध्यान रखना, ये हमेशा प्लस की ही लगती है, माइनस की कभी भी नहीं लगती है। कहीं आप सोचो ए की जगह अब माइनस ए लिख दें, नहीं, आइडेंटिटी यही रहेगी। फर्क इतना है, यहाँ ए की वैल्यू -11 है और बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, चलिए लगाते हैं आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, देन ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। तो 11 में से 4 जाएगा 7, लेकिन माइनस का बचेगा और यहाँ माइनस का 44 आ जाएगा। क्लियर? आइडेंटिटी का इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ प्लस की होती है, ये माइनस की नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, सेम वही, यहाँ पर b माइनस में है, तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे करना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर ऐसी है, ए प्लस बी मतलब 7 माइनस 5, क्योंकि b की वैल्यू माइनस की है, ए इंटू बी मतलब 7 और माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 7 5 जा 35। क्लियर है? चलिए, दोनों माइनस में, यहाँ ध्यान रखना नेक्स्ट वाले में, कोई बात नहीं, बट आइडेंटिटी प्लस की लगेगी, वो माइनस की नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस -3 -2 इंटू में एक्स प्लस -3 इंटू में -2, तो माइनस का 5x, इस माइनस से माइनस तो कट गया, तो प्लस का ही 6 बचा आपके पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे आ गए, अगेन माइनस वाली है, तो x प्लस ए और x प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब यहाँ x की जगह y है, कोई बात नहीं, y स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी यही लिखनी है, a प्लस बी मतलब -4 -3, x की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू बी मतलब -4 -3, y की पावर 4 -7y स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 12 आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास था फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलिए अब आगे का करते हैं। यहाँ पर सेम वही, आपको प्रोडक्ट ही निकालना है, आइडेंटिटी भी वही यूज़ करनी है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स किए हैं तो ये आपके लिए आसान है करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस, और आइडेंटिटी भी याद हो गई होगी अब तो आपको, है ना। तो एक्स की जगह एक्स ही है, यहाँ पर ए की जगह 4/3, बी की जगह 3/4 है, देन ए की जगह 4/3, बी की जगह 3/4 है। ये तो आपस में सब कट गया, 1 ही बचा। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, देखो 12 आ जाएगा, तो 16 + 9 आ गया, इंटू का x ऐसी है, 25x/12 प्लस का 1, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा चेंज हो गया, जो ऊपर वाले पार्ट थे उसमें फ्रैक्शन वाला कोई नहीं था, ये आपको एक मिला है। अब यहाँ अगर आप 7th पार्ट में देखो तो यहाँ x की वैल्यू अलग है, 3x है, पर आइडेंटिटी सेम यही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। तो एक्स स्क्वायर की जगह 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी की वैल्यू ये है, इंटू में x ये है, प्लस a इंटू बी मतलब 5 इंटू में 11, तो 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 16 को 3 से इंटू करोगे तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पर 55। आइडेंटिटी हर पार्ट में लिख के आनी है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये चीज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट में दोबारा x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ a की वैल्यू माइनस में, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में x और a इंटू बी, तो 2x का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक स्क्वायर और है यहाँ पर, ये ना,
प्लस ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 5। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और x की पावर 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का 15। क्लियर है? चलिए सेम यहाँ पर भी यही है, यही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो जेड स्क्वायर है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है। तो एक्स स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 2 - 3, एक्स की जगह एक्स लिख दिया, बी की जगह ए इंटू बी मतलब 2 और -3, जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, इंटू जेड स्क्वायर कर दिया, माइनस का 6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने 10th पार्ट पे। तो x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर भी लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू में बी। एक्स की वैल्यू 3x है, ए की वैल्यू 4y है, गलत है ना? क्यों? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है पर x अलग है, तो आप इसे थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो ना, -4y प्लस 3x इसको लिख दो और -4y प्लस 2x इसको लिख दो। अब आपके पास x की वैल्यू -4y आ गई, a की वैल्यू 3x आ गई, b की वैल्यू 2x आ गई। ध्यान रखना ये x सेम होने चाहिए तभी आइडेंटिटी लग पाएगी, ठीक है? एक्स स्क्वायर मतलब -4y का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 3x प्लस का 2x, x की जगह माइनस का 4y प्लस a इंटू बी मतलब 3x और 2x, इसलिए मैंने पहले यहाँ वैल्यूज़ लिख दी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो 16y स्क्वायर आ गया, प्लस नहीं माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 4y माइनस का है, डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, एक्स वाई ऐसी है, ठीक है ना? उसके बाद ठीक है, अच्छा यहाँ पर 20 आएगा ना, 3 + 2 5 हो गया ना, 6 नहीं होगा, 20 आ गया, प्लस 6x स्क्वायर। बस अब ये आपका आंसर है। 11th पार्ट से स्टार्ट करते हैं, करना वही है, प्रोडक्ट ही निकालना है, आइडेंटिटी भी सेम ही यूज़ होने वाली है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये आइडेंटिटी याद हो गई होगी अगर आपने स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स अच्छे से किए होंगे तो, ठीक है? जिसमें x की वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास माइनस का 4xy और b की वैल्यू आपके पास माइनस का 3xy। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, दोनों ही माइनस में है तो यहाँ पर माइनस ही लगा देते हैं सीधा, इंटू में एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी, प्लस ए की जगह ए हो गया और बी की जगह बी हो गया, ठीक है? तो 3 3 जा 9, एक्स की पावर 4, यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना? तो माइनस का 7xy इंटू में इसके साथ 3x स्क्वायर ऐसी ही, अभी 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 9x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब वाई प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना? अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हो, इतना ही आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा। क्लियर? बस एक चीज़ का ध्यान रखना, x और y आपको ध्यान से देखने हैं, जो x आपको दे रखा है कि वो क्या है, हमेशा x जो है वो x नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए इंटू बी, एक्स की जगह तो x ही है, a की जगह 1/5 है और b की जगह भी 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 5 इंटू में x प्लस 1/5 इंटू में 5, ये तो कट के 1 ही आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसी है, डिनोमिनेटर अगर मैं सेम करती हूँ तो 1 + 25/5 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x/5 प्लस का 1, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए 13th पार्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ है,
तो इसको थोड़ा सा पहले चेंज करके लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3xy लिख दिया इसे मैंने। ठीक है, आइडेंटिटी सेम यही वाली लगाऊंगी मैं यहाँ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है यहाँ, ए की वैल्यू 3/4xy है यहाँ, और बी की वैल्यू 4/3xy है। पुट करते हैं वैल्यूज। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी की वैल्यू, इंटू में एक्स मतलब एक्स की वैल्यू, प्लस एक्स इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू। ये तो सब कट गया। यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा बस। यहाँ पर एक्स की पावर 4, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 12 आ गया तो 9xy प्लस का 16xy हो गया। ये एक्स स्क्वायर ऐसी है। एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा 25xy अपॉन में 12। देखो एक्स की क्यूब लिख दिया मैंने सीधा, क्योंकि एक एक्स यहाँ है, 2x बाहर है, अंदर इंटू कर दिया साथ के साथ, प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो आज हमने अपने 3 पार्ट्स और कंप्लीट कर लिए। इस क्वेश्चन के सिर्फ 4 ही पार्ट रह गए हैं, फिर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 4 पार्ट्स के साथ। थैंक यू।